हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास में हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के, और अब हम कुछ तथ्यों पे बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए है ना। साथ ही साथ किस समय काल में वो विद्वान रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। यहां पर मैंने दिए हुए हैं विद्वानों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम और क्या कालक्रम रहा है उनका, किस समय पे वो रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यास्क की, है ना। यास्क ने निरुक्त लिखे हुए, क्या लिखे हुए भैया? निरुक्त लिखे हुए। हमें पता है कि भैया वेद हैं, वेदों के बारे में तो आप सभी को पता है। वेदों के वेदांग भी हैं। क्या है? वेदांग है। कितने वेदांग? 6। उन 6 वेदांगों में से एक होता है निरुक्त, और इस निरुक्त को लिखा गया है 600 ईसा पूर्व के आसपास यास्क ने। दूसरी हम बात कर ले महर्षि कणाद की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कणाद ऋषि का तो आपने नाम सुना ही होगा। वैशेषिक दर्शन जो है इन्होंने प्रवर्तन किया है, वैशेषिक दर्शन का, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास इनकी रचना में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे महर्षि गौतम की। गौतम ऋषि की बात तो करें, देखो गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं हम, महर्षि गौतम की बात कर रहे हैं। न्याय सूत्र इन्होंने रचना करी हुई है और ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक भी रहे हैं। 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास इस ग्रंथ की रचना मानी जाती है। महर्षि कपिल, बहुत शानदार। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रवर्तन किया हुआ है और ये भी लगभग उसी समय 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास का समय काल यहाँ पे मिलता है। वाल्मीकि के बारे में आप जानते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? रामायण की रचना करी हुई है। अलग अलग लोग इसका अलग समय काल बताते हैं, चूंकि मतभेद है स्थिति क्रम में, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। सेम चीज है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी वेदों के रचयिता भी माने जाते हैं, मतलब संकलन करता नहीं, रचयिता, उन्होंने ये बताए हुए हैं। बाप भी इसके अलावा महाभारत जो है वो वेद व्यास जी ने भी लिखी हुई है। सेम यही चीज है यहाँ भी, मतभेद होने के कारण इसका एक प्रॉपर टाइमिंग हमने नहीं लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाणिनि की। किसकी बात करें? पाणिनि। पाणिनि के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। पाणिनि जो है ये किसके समय? बिंबिसार के मित्र हुआ करते थे, उनके दरबार में रहा करते थे। अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी हुई है ना। सो अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय बताया जाता है। अब अलग अलग लोग अलग अलग समय काल बताते हैं। कौटिल्य के बारे में या चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता? वाह वाह वाह। तो इन्होंने लिखी हुई है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति का ग्रंथ है ना, राजनीति का ग्रंथ, और इसमें राजा और राजा के कर्तव्यों के बारे में विस्तृत विवेचना करी हुई है। 300 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। मनु के बारे में आप जानते हैं, मनु ने मनुस्मृति लिखी हुई है, और ये भैया बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरी व्यवस्था उल्लेख किया हुआ है। कब की बात है ये? 200 से 200 ईसा पूर्व के आसपास का ये समय काल यहाँ पे बताते हैं। शुंग वंश की ये रचना बताते हैं। पतंजलि आया है महाभाष्य। ये जो अष्टाध्यायी है पाणिनि के, अष्टाध्यायी पे इन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ है 150 ईसा पूर्व के आसपास, और ये हमें पता है पतंजलि ये भैया पुष्यमित्र शुंग के आसपास। पुष्यमित्र शुंग आप देख पा रहे होंगे, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि मित्र और सब ये हुआ करते थे, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुणाद्य की। भैया गुणाद्य जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं, जिन्होंने बृहद संहिता के रचना करी हुई है। 50 से 75 ईसा पूर्व के आसपास की ये रचना है। और राजा हॉल, आय हाय हाय, राजा हॉल जो है ये सातवाहन के राजा हैं भैया, है ना। सातवाहन शासक हैं, और सातवाहन शासक राजा विद्वान भी हुआ कर रहे थे। तो इन्होंने लिखी है गाथा सप्तशती, जो सारी जानकारी देती है सातवाहन साम्राज्य के आसपास की। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना मानी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भैया, है ना। हालांकि ये सारे ग्रंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन शासक के द्वारा लिखा गया ये। अश्वघोष की हमने बात करी हुई थी, कनिष्क के दरबार में ये रहा करते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी हुई। क्या लिखी हुई? बुद्ध चरित्र, बौद्ध के चरित्र के बारे में। और सौंदर्य आनंद की बात करें तो 100 से 200 ईस्वी के आसपास का ये समय काल माना जाता है। नागार्जुन भी इनके साथ ही हुआ करते थे, कनिष्क के दरबार में ही है। और भैया मध्यमिका सूत्र की इन्होंने रचना की है। मध्यम की बात यहाँ पे करी हुई। 100 से 200 ईस्वी के आसपास की ये भी रचना है। ये भी सेम 200 ईस्वी, 100 से 200 ईस्वी, ये ईस्वी की ही बातें चल रही हैं। ईस्वी, अब ईस्वी आ गया, ये सब पूर्व की बातें हैं। सुश्रुत, आय हाय हाय भैया, अगर चिकित्सा शास्त्र आप
पढ़ रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हैं, तो भैया सुश्रुत संहिता आपको पढ़नी ही होती है। और सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी हुई है, ये चिकित्सक हुआ करते थे भैया, 100 से 200 ईस्वी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है चरक, आया है सेम, ठीक है। तो चरक संहिता भी वही चिकित्सा का ग्रंथ है भैया, जिसमें पूरी शल्य चिकित्सा के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ऑपरेशन इत्यादि सारी चीजें। 100 से 200 ईस्वी के आसपास ये भी यहाँ पे रचना करते हैं। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कालिदास भैया, इनको शेक्सपियर की भी उपाधि दी गई है ना। सो भैया रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम और भी बहुत सारे हैं, 4 शब्द, मतलब इन्होंने 7 बहुत प्रमुख ग्रंथों की रचना की हुई है, जिसमें नाटक भी हैं, काव्य भी हैं, महाकाव्य भी है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। 375 से 445 के आसपास का इनका समयकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य के प्रतापी शासक, उनके दरबार में ये नवरत्नों में शुमार हुआ करते थे। विष्णु शर्मा भैया, विष्णु शर्मा एकमात्र उनका ग्रंथ जो पंचतंत्र है, ये ऐसी रचना है जो भारत ही नहीं विश्व भर में ट्रांसलेटेड हो चुकी है हर लैंग्वेज में। तो इसमें पूरी शिक्षा की बात करी हुई, बच्चों को कहानियों के माध्यम से सारी नैतिक शिक्षा का बोध कराया गया है। चतुर्थ शताब्दी के आसपास विष्णु शर्मा ने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। मास की हम बात करें तो इन्होंने स्वप्न प्रवास दत्ता और चारु दत्त की रचना करी हुई है। ये मास नहीं है, भास है ना, याद रखना, भास। तो भास है भैया, और ये भास क्या है, कई बार हमारे जो पीपीटी मेकर हैं वो गलती कर देते हैं, गलती क्या वो हो जाती है जल्दी जल्दी में, ठीक है। चतुर्थ शताब्दी के आसपास यहाँ पे ये लिखी हुई। तो अमर सिंह बहुत बढ़िया, अमर सिंह भी ऐसे ही कालिदास के जैसे नवरत्नों में शुमार हुआ करते थे। किसके वही विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना। अमर कोश की इन्होंने रचना की हुई है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ है भैया, ये क्या है, हिंदी व्याकरण ग्रंथ है जिसकी इन्होंने रचना की हुई है। कब की बात है, सेम उसी समय की 400 से 500 ईस्वी के आसपास का ये समयकाल यहाँ पे बताते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बादशाहन। अरे भैया बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बादशाहन का। कामसूत्र इन्होंने लिखा हुआ है ना, कामसूत्र। तो कामसूत्र 400 से 500 ईस्वी के आसपास का ये ग्रंथ है वात्सायन। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना करी हुई है, और आर्यभट्ट गणित के बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति रहे हैं। 476 से 550 इनका समयकाल रहा है। शूद्रक, अरे वाह, माटी का खिलौना है ना, मृच्छकटिकम इनकी रचना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि मृच्छकटिकम किसकी कहता है ना। तो माटी का खिलौना जो है, माटी की घोड़ा गाड़ी जिसको बोला है, 6वीं शताब्दी के आसपास इनने इसकी रचना की हुई है। भारवी भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं, जिन्होंने किरात अर्जुनियम साहित्य लिखा हुआ है, या फिर ये ग्रंथ लिखा हुआ है। 6वीं शताब्दी के आसपास भी इनकी ही संरचना है ये। और विशाखदत्त आया है, मुद्रा राक्षस, भैया बहुत जानकारी मिलती है इस मुद्रा राक्षस में, ठीक है। सो विशाखदत्त की एक कृति है जिसमें बहुत ज्यादा जानकारी है, गुप्त वंश की हो गई या फिर मौर्य वंश की हो गई, सो सारी। और दूसरी चीज कश्मीर के आसपास की भी पूरी जानकारी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये भी ग्रंथ है। कुमारदास विद्वान रहे हैं, जिनका जानकी हरण मतलब सीता जी का हरण कर लिया था, उस पे इन्होंने ये पूरी रचना करी हुई है। 6वीं शताब्दी के आसपास भी यही इन्होंने ग्रंथ लिखी हुई, ठीक है। भट्टी की बात करें तो भट्टी ने रावण वध को लिखा हुआ है, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। दांडी, अरे भैया दांडी, ये दंडी लिखा हुआ है, दांडी है, ठीक है। 10 कुमार चरित बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है, दांडी की रचना है। 6वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने ये रचना करी हुई है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। अगर भैया आप ये सिनेमा इस जगत में जाते हैं तो नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, भरत मुनि ने इसको लिखा है। 6वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। बराहमिहिर भैया 9 रत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के बृहद संहिता इन्होंने लिखी हुई है, और भी बहुत सारी रचनाएं करी हुई है, लेकिन ये प्रमुख है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, ये गणितज्ञ हुआ करते थे, ब्रह्म सिद्धांत इन्होंने लिखा हुआ है। 6वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी गई है। कामंदक है भैया, ये नीति सार के रचयिता हैं, और इन्होंने 6वीं शताब्दी के आसपास ही ये सारी रचना करी हुई है। बाणभट्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा हुआ, हर्ष के दरबार में रहा करते थे। ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का ये समयकाल है। माघ भैया, माघ भी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। शिशुपाल वध के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है ना। तो शिशुपाल कौन हुआ करते थे, वो कृष्ण जी ने जो शिशुपाल का वध किया था वही वाली। 7वीं शताब्दी में ये इन्होंने कृति लिखी हुई है, ठीक है। भामगुप्त की बात करें तो ये काव्य अलंकार के रचयिता हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। लास्ट और भट्ट नारायण, ये भी विद्वान रहे हैं। बेड़ी संहार की इन्होंने रचना की हुई है 7वीं शताब्दी के आसपास। तो ये प्राचीन काल के जितने भी
विद्वान रहे हैं उन सब की हमने बात कर ली। कुछ और है जिनकी हम बात कर लेते हैं। भर्तृहरि, भर्तृहरि की गुफाएं भी आपने देखो, भर्तृहरि बहुत बड़े विद्वान रहे, संत भी रहे। तो इन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं की हुई हैं। और सीधी सीधी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वैराग्य शतक या नीति शतक या फिर श्रृंगार शतक किसकी रचना है। 7वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। हर्षवर्धन खुद शासक होते हुए भी विद्वान हुआ करते थे, सो इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, क्या नाम है, प्रियदर्शिका, इसकी रचना करी हुई। ठीक है, सो भैया 7वीं शताब्दी के आसपास की ही ये रचना मानी जाती है जब इनका शासन चल रहा था, है ना। बाबा भूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्वान है अच्छे खासे। 8वीं शताब्दी में इनका जो है ये रचना ये करते हैं। रत्नाकर साहब तो भैया हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, हरिविजय, इन्होंने ये रचना की है 8वीं शताब्दी में। हरिभद्र सूरी कथाकोश, हरिभद्र सूरी टीका, इन्होंने 8वीं शताब्दी में ये ग्रंथ की रचना करी हुई है। उद्योतन सूरी, क्या नाम है भैया, उद्योतन सूरी, इन्हें कुबलय माला, क्या नाम है, कुबलय माला, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। 8वीं शताब्दी में ये रचित है ग्रंथ। बागपति मुंज की बात करें तो ये भी भैया परमार वंश के शासक हुआ करते थे, शक्तिशाली शासक थे। गौंड बहो 8वीं शताब्दी में ये रचना की हुई है। जिनसेन भैया आचार्य हुआ करते थे, विद्वान थे। आदि पुराण की इन्होंने रचना करी हुई है। 9वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हरिशेन ने बृहद कथाकोश, हरिशेन की आप बात जानते होंगे, है ना। ये वो वाले हरिशेन नहीं है, कौन से, जो समुद्रगुप्त के दरबार में हुआ करते, ये दूसरे हरिशेन है। बृहद कथाकोश 9वीं शताब्दी में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की हुई है। परिमल गुप्त ने नवसहसांक चरितम की रचना की हुई है। 950 से 1000 ईस्वी के आसपास की ये घटना है। घटना क्या है, मतलब समय काल है। सोमदेव सूरी, ये भी विद्वान रहे हैं। नीति वाक्य अमृत, क्या नाम है, नीति वाक्य अमृत, 950 से 1010 के लगभग इन्होंने। राजशेखर, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है, इनकी कृति जो है काव्य मीमांसा, ये पूछी गई है, इसलिए याद रखना है 10वीं शताब्दी के आसपास का ये समय है। सोमदेव ने कथा सरित सागर जो है इसकी रचना की हुई है, ये भी पूछा गया ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी के आसपास का ये रचना मानी जाती है। नारायण पंडित ने भैया हितोपदेश लिखा हुआ है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, 11वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। विज्ञानेश्वर, भैया ये याद रख लेना, सीधा विज्ञानेश्वर के बारे में पूछ लिया जाता है। मिताक्षरा इनकी रचना है। ठीक है, और 11वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। क्षेमेंद्र, क्या नाम है भैया, क्षेमेंद्र विद्वान का नाम है। दशावतार की इन्होंने रचना की हुई है 11वीं शताब्दी के आसपास की, ये समय काल यहाँ पे पता है। अतुल देव के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मूषक वंश की इन्होंने रचना की हुई है 11वीं शताब्दी के आसपास। श्रीहर्ष ये शासक रहे, विद्वान भी रहे भैया, है ना। नैषधीय चरितम 1150 से 1200 के आसपास की ये रचना मानी जाती है। कंबन, अरे वाह, दक्षिण भारत के ये संतों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल रामायण इन्होंने लिखी हुई है 12वीं शताब्दी के आसपास, और इसमें किरदार जो है रावण को हीरो बताया है। ठीक है, और श्रेष्ठ बताया राम जी से। बिल्हण की बात करें, विक्रमांक देवचरित, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्हण की विक्रमांक देवचरित 12वीं शताब्दी के आसपास लिखी हुई रचना है। विक्रमादित्य जो थे चोल सम्राट, उनके बारे में ये रचना है। कल्हण, ये बिल्हण है, ये कल्हण की राजतरंगी, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजतरंगी के रचयिता कौन है। ठीक है, इसमें कश्मीर के बारे में पूरा वर्णन है कल्हण का। 12वीं शताब्दी में ये लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट बचा नहीं कुछ, तो ये सारे के सारे प्राचीन भारतीय विद्वानों की हमने बात कर ली। और भैया इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम अभी और भी बहुत सारे तथ्यों की बात करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।